नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग ब्रह्मांड एवं सौरमंडल देख रहे थे। 2 पार्ट में इसको देख चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है, इसमें ख़त्म हो जाएगा ये। तो हम लोग ग्रह वगैरह के बारे में संपूर्ण देख चुके हैं, पूरा डिटेल देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आज प्राकृतिक उपग्रह देखते हैं। तो ये है आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिकल्पना करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक या प्रकाश नहीं होती है, अतः ये भी सूर्य के सूर्य जो है एक तारा है के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, जो बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। और देखिए चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पेरोजी कहते हैं। और इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है। जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। तो ये पेरोजी और अपोजी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा कि पेरोजी किस अवस्था में बनता है और अपोजी किस अवस्था में बनता है। चंद्रमा की ये परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन और 8 घंटे है। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्रॉयड कहते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड मून कब होता है। ठीक है, इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग होता है। अब देखिए नेक्स्ट, धूमकेतु या पुच्छल तारे किसे कहते हैं। देखिए धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों की फुहारे निकलने लगते हैं जिसमें पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, उसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य की विपरीत दिशा में रहती है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा क्या होती है, सूर्य के सामने होती है, सूर्य के विपरीत होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेली एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से प्राय प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए पुच्छल तारा का ये फिगर दिया हुआ है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, इस प्रकार धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला होता है नाभि, दूसरा कोमा, तीसरा पूंछ। यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। पूंछ यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। क्षुद्र ग्रह, अब देखिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। ये देखिए एस्टेरॉयड्स। अब देखिए ये क्षुद्र ग्रह भिन्न आकार के पिंडों की मिट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा से पश्चिम से पूर्व मतलब कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। विदित है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दिया गया। यह हम लोग प्लूटो के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। ठीक है, सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 सीडा, 1862 अपोलो और 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का या उल्का पिंड किसे कहते हैं। देखिए मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात जुपिटर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। अब देखिए नेक्स्ट, जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि जो है प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूरी जलकर राख हो जाते हैं जो कि उल्कास्म कहलाते हैं, जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं वे उल्का पिंड कहलाते हैं। अब देखिए उपग्रहों की संख्या, प्रमुख ग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या और प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। और देखिए मंगल का फोबोस, डिमोस 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 79 हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो आदि हैं तो 79, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। शनि के 82 हैं, टाइटन, रिया, लापेटस, बेस्टला, टेथिस, पंडोरा आदि। टाइटन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब देखिए अरुण के 27 हैं, इसमें टिटेनिया, ओबेरॉन, उम्ब्रियल, एरियल आदि हैं। वरुण के 14 हैं, टाइटन, लारिसा, प्रोटियस आदि। अब देखिए खगोलीय अभियान, अपोलो मिशन जो है देखिए नासा द्वारा ये अभियान चलाया हुआ था और ये चंद्र अभियान है। कैसिनी ये 1997 में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया था। शनि अभियान है। हायाबुसा या हायाबुसा 2 ये 2003 में, हायाबुसा और हायाबुसा 2 2014 में। जापान द्वारा ये क्षुद्रग्रह अभियान है। राशिटा मिशन 2004 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के अध्ययन हेतु इसको ये अभियान जो है चलाया था। ये देखिए यूजेंस प्रोब ये नासा द्वारा टाइटन उपग्रह पे। मैसेंजर ये नासा बुध उपग्रह पे। अब देखिए ये बुध अभियान है। ऑर्बिटर मैसेंजर ये नासा, ये शुक्र अभियान है। अब देखिए ये है आपका एक मिनट डीप इम्पैक्ट यान 2005 में नासा धूमकेतु अभियान के लिए। सोलर भी ये 2006 में नासा, यूरोपीय एजेंसी स्पेस एजेंसी जापान द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट 2008, चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2022, अभी 2023 में चंद्रयान 3 को दोबारा जो है भेजा गया था, सक्सेसफुल चला गया। हमारा भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के पहुँचने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत ये चंद्र अभियान है। क्यूरियोसिटी रोवर 2011 पर, ये देखिए परसेवरेंस रोवर 2020 ये नासा द्वारा मंगल अभियान है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये ग्रेल देखिए ये नासा द्वारा ये चंद्र अभियान है। और मंगलयान 2013 में और मंगलयान 2 2024 में संभावित है भारत ही भेजेगा और ये मंगल अभियान है, मंगल पे भेजा जाएगा। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट थे कौन कौन से किस ग्रह पे भेजेगा ये अभियान है जो भेजे गए हैं वहाँ पे। चले ये देखिए चांगई 5 2020 ये चीन द्वारा चंद्र अभियान है। तियानवेन फर्स्ट 2020 चीन मंगल अभियान है। और होप 2020 यूएई द्वारा जो है मंगल अभियान है। प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग द्वारा, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंग, और ये द वर्ल्ड एज आई सी इट ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। और द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा ये लिखा गया है किताब। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। 2 आकाशगंगाओं के मध्य का स्थान काला है। हिग्स बोसन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। याद कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो वायु अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केपलर को नवीन खगोलशास्त्र का, जबकि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटोस्टार या आदि तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियान 1.5%, लौह तत्व 0.5% पाए जाते हैं। अब देखिए ये 0 से 5% है। अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुर जिले में थुम्बा में टर्ल्स देखिए TRLS को स्थापित किया गया है क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। क्वासर्स एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अब तक नहीं है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। और 1967 में भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने पहली सबसे प्रसिद्ध खोज काले बीवर विकिरण उत्सर्जित करते हैं का प्रतिपादन किया था। अब चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। अभ्यास प्रश्न इसके कौन कौन से हैं? देखिए पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है और ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? देखिए ये पहला वो क्वेश्चन IAS 2021 में पूछा गया है। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता क्या है, सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। ये देखिए जो ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, पहला ऑप्शन है और यही सही है। पृथ्वी देखिए नहीं, इसमें दिया है स्टेटमेंट में पृथ्वी पर 4000 बिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। देखिए ये गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। अब देखिए
इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो। प्लूटो जो है ग्रह नहीं है। ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है कि इसमें पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य के देखिए गिर्द एक परिक्रमण के लिए निम्न से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? वह बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का या उपग्रह किसका है? शनि का है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार घट जाता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आक्सीकरण द्वारा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है कौन कौन से? बुध और शुक्र। इस ऑप्शन में केवल बुध दिया है तो बुध। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा जो है ब्रह्मांड और सौरमंडल कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।